हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे हैं और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, वो लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा एकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री मॉक्स भी पड़े हुए हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जिसको आप फ्री रिविजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरी ले लीजिए और क्वेश्चंस भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी। अगर ट्रिक आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप उस ट्रिक को ओरल्स लगा करके सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को आप ओरल कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रिक 1 है, 1/√2 + 1 + 1/√3 + 2 √2 + 1/√4 + √3 डैश 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 करके है प्लस 1/√100 + √99। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, रूट में सारे नंबर्स हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए यहां पर लेकिन 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 1/√2 + √1 और ये पूरी सीरीज एक बन गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको रूट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू लेनी है √100, ठीक है। माइनस लगाना है, रूट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू ये वाली रूट के अंदर ये ले लेनी है और इसको सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 10 - 1 यानी 9 आंसर है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 3 से 4 हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है, अगर रूट के अंदर 30 + √30 + √30 डैश 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 इन्फिनिटी तक है। दूसरा जो क्वेश्चन है √30 - √30 - √30 डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक गया। और अगर तीसरा क्वेश्चन भी ले लें इसमें, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है 30, अब हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, √30 फिर है √30 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नंबर सेम है, रूट सब में लगा है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक में प्लस 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 वैल्यूज है, एक में माइनस माइनस है और एक में मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई वाला है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी कभी मल्टीप्लाई लगाओ तो इसका आंसर हमेशा सेम डिजिट होता है, यानी इसका आंसर 30 हो जाएगा, 13 नहीं 30, ठीक है। तो इसका आंसर जो नंबर है वही इसका आंसर होगा, ठीक। अब बात करते हैं प्लस वाले या माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, 30 के फैक्टर्स कर देने हैं, तो 5 × 6। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इनके जो फैक्टर्स होंगे वो n × n+1 के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पर n × n+1 इस फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, यानी इसी फॉर्म में है। अब आपका आंसर ये निकल गया। देखिए अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यानी बड़ी वाली वैल्यू यानी 6 इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस लगाए, जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसको भी सेम करना है, 5 × 6 कर लेना है, लेकिन माइनस के केस में कम वाली वैल्यू यानी कि 5 इसका आंसर होगा, ठीक। तो अगर तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, अगर प्लस होगा तो फैक्टर करेंगे n × n+1 के फॉर्म में, और इसमें प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू होगी, माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू होगी, अगर मल्टीप्लाई लगा होगा तो सेम डिजिट होगी, वो उसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि अगर a = है √13 + √13 + √13, ऐसे मान लो कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और b = दिया है √13 - √13 ऐसे दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है
तो आपको करना क्या है, आपको निकालना ए और बी में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए एंड बी का रिलेशन पूछा गया है। ठीक, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो आप सीधा वही जो वैल्यू है वही आंसर होगा। तो ए बी इजिकल टू 13 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो बी इजिकल टू 13/a हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो सेम डिजिट होगी। क्लियर, इससे थोड़ा डिफरेंट है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। नाउ ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 26, क्यूब रूट ऑफ 7 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, 63। अब देखिए, ये किसी का भी क्यूब रूट पूरा पूरा कंप्लीट मतलब निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें एक जोड़ दें, 26 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27। ठीक, और इसमें भी एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 8, 7 में एक जोड़ा 8 आ गया, और इसमें भी एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 64। हर वैल्यू में एक एक नंबर हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया ताकि क्यूब रूट इजीली निकल आए। ठीक, अब हम इसको कर सकते हैं। देखिए, ये 3 का क्यूब होता है 27, तो क्योंकि 3 के पेयर बनाने तो इसका क्यूब रूट हो गया 3। ऐसे इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2, 2 × 2 × 2 8 होता है, तो ये क्यूब रूट इसका 2 हो गया। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना, 5 और 4 9, और ये किसके इक्विवेलेंट है, क्यूब रूट ऑफ ए के। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, तो क्यूबिक अगर बोथ साइड करेंगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 की पावर 3। 9 के पावर 3 होता है 729। अब देखिए ऑप्शन में जो भी दे रखा है, लेकिन हमने ये एक 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 तीनों में अपनी तरफ से जोड़ा था, यानी जो भी आंसर आएगा वो इससे कम होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज लेस देन 729, मतलब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ ट्रिक नंबर 4 देखिए, लार्जेस्ट नंबर बताना है 0.9, 0.9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 और 0.9 पे बार कैसे सॉल्व करते हैं पहले आप ये समझिए। अगर मान लो यहाँ दिया होता 0.23 और दोनों पे बार, जो जितनी डिजिट पे बार होता उतने 9 नीचे आ जाते। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 23 अपॉन 2 डिजिट है इसलिए 99 आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, अब उनको लार्जेस्ट नंबर बताना है इनमें से, तो देखिए ये तो 0.9 है ही। ठीक, क्लियर, इसको हमने ऐसे ही उतारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9 तो 0.81 हो गया, 0.81 हो गया। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर 0.3 है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो उसके बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये कम वैल्यू हो गई, यानी कि 0 के बाद कोई डिजिट होगी और वो इससे और इससे कम होगी, क्योंकि 0.9 के बाद उसका स्क्वायर रूट है, और इसको हम लिखेंगे 9/9। ठीक है, अब ये दोनों कट गया यानी 1, तो सबसे बड़ा, बाकी तो सारे डेसिमल के बाद है, सबसे बड़ा क्या होगा 0.9 बार, ये लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसे आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पावर्स है ना उनको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखेंगे कि सारे नंबर किससे कट जाते हैं, डिवाइड किससे होते हैं। देखिए 0 0 0 है, इसका मतलब 0 तो होगा ही, 0 हटाने के बाद सारे नंबर 5 से कटते हैं, यानी कि 50 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर, ऐसे लिखिए 50 से तो कट रहे हैं, अब इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, अब सेकंड नंबर को क्या लिखोगे 3 की पावर, यहां लिखिए 50। ठीक, यहाँ 50 लिख दिया क्योंकि पावर इक्वल करनी है। अब 150 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखिए 5 की पावर 50। अब 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। अब 4 की पावर 50, ठीक। तो 0 0 कट गया, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो 5 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए पावर सबकी इक्वल हो गई। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 की पावर 50 हो गया। ये क्या होगा, 3 3 9 3 27 की पावर 50 हुआ। ये कितना हुआ, 25 की पावर 50 हो गया। ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 गुणे 16 256 की पावर 50, ठीक। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे, इसमें देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो सबसे छोटा पूछेंगे, या सबसे बड़ा पूछेंगे, या आरोही क्रम पूछेंगे। एक और पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटा, पावर सबकी सेम है तो सबसे छोटा है ये, यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि ये तीसरा वाला, ठीक है। ये जो नंबर है तीसरा है, तो 5 की पावर 100 जो है वो सबसे छोटा है, ये वाला। अब इसके बाद इससे छोटा है सेकंड नंबर वाला, ठीक। तो यानी 3 की पावर 150। इसके बाद जो है 27 के बाद ये है, तो 2 की पावर 250। और इसके बाद सबसे नीचे जो है ये सबसे बड़ा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 200। ये हो गया आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग में अगर पूछते तो ये वाला नंबर पहले आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, ठीक है। ये 150 है 3 की पावर, ठीक है। सबसे बड़ा पूछते तो ये आंसर होता, सबसे छोटा पूछते तो ये आंसर होता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6। देखिए इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सारे रूट के अंदर है। रूट 19 माइनस रूट 17, रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 5 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस रूट 3। ऐसे क्वेश्चन में अगर रूट निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमको क्या करना है, शॉर्टकट तरीका चाहिए। कैसे करेंगे, ये ट्रिक तभी लगती है जब इनका डिफरेंस इक्वल है। देखो 19 माइनस 17 डिफरेंस हो गया 2, 13 माइनस 11 डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 और इन दोनों का डिफरेंस है 2। अब आपको क्या करना है, देखिए जो सबसे छोटी डिजिट है, यानी कि 5 और 3 छोटी है, ये देखिए इससे बड़ी हो गई, ये इससे बड़ी हो गई, ये इससे बड़ी हो गई, ठीक। तो जो सबसे छोटी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करिए, तो 5 या 15, यानी कि जो सबसे छोटी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यानी कि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ी डिजिट आती, यानी बड़ी डिजिट का प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा तो ये आंसर हो जाता, तब क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 7 देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया, हमने उसके 2 पार्ट लिए हैं, एक ऐसा हो एक ऐसा हो, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखनी है, उसके बाद आंसर को टिक कर देना है। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं क्योंकि समझा रहे हैं तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। 1/7 999 692/693 इंटू 99। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन ओरल करके बताएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में, अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है यानी 1/7 है, ठीक। जो भी वैल्यू है यहाँ पर अगर आप इनको कट करें तो ये 1/7 आए, ठीक। क्योंकि 7 से चला जाएगा 99 को 693 से डिवाइड करेंगे, 693 को अगर 99 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब इसको कट करें ये आ जाए 1/7 और इधर भी 1/7 हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी क्या है,
इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू एक कम हो नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? जो ये 9 है, 2 9 है, 2 9 लिखिए आप, और यहाँ जितने 9 है उतने 0 लगा दीजिए। ये आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही हम देखिए सेकेंड पार्ट को करेंगे। यहाँ पे 1/5 है, ठीक। 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी 1/9 हो गया, सॉरी 1/5 हो गया। ठीक, तो ये आ गया 1/5, यहाँ पे 1/5 है। अब ये वाली वैल्यू इससे एक कम है, यानी लॉजिक लग गया। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 2 9 है तो 2 9 ले लिए, ये 3 9 है तो 3 0 आ गए, यानी इसका आंसर भी यही आएगा। क्लियर? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ऐसे अगर करेंगे, वो 2 पॉइंट ध्यान रख के करेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। क्लियर? नाउ ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 क्या है? ऐसे क्वेश्चन को अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करने का बेस्ट और शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का। इनमें डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जितना डिफरेंस होगा उतनी वैल्यू यहाँ लिख लेनी है 1/2। क्लियर? अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर ये 3 5 है तो अगला नंबर 5 से शुरू हो, 5 7, फिर 7 9, इस तरीके से। ठीक, अब आपको क्या लेना है? पहला वाला नंबर 1/3 में से माइनस करना है 1/15, बस सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 15 हो गया एलसीएम, 5 - 1 1/2 इंटू 4/15। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2/15 आंसर आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। नाउ ट्रिक नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेंदी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, समझिए। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक, आप इसको पहले तो हम समझा देते हैं कि करना कैसे, फिर तरीका बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप फैक्टर्स निकालते हो ना, इस तरीके से वो निकालने हैं आपको। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसको? हम डायरेक्ट 8 से भी डिवाइड कर सकते थे, 8 से डिवाइड कर सकते, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक, तो 8 से ये पूरा डिवाइड हो जाता 0 5 6, तो हम 8 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए पहले हम 2 से करेंगे। ठीक, 2 से कर रहे हैं, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 7 14, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, अब टोटल करके देखिए क्या 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9। ठीक है, 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3, यहाँ बच गया 1, 3 4 12, 13 14, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 9 27। अब देखिए 7 से कटा। ठीक, क्लियर? यानी हमने इसके फैक्टर्स कर लिए एक एक करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 है लिख लिया 4 बार। ठीक, 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 7 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी पावर आई है उसमें एक एक जोड़ दीजिए। 4 आई है, 1 जोड़ा 5, 2 आई है, 1 जोड़ा 3, 2 आई है, 1 जोड़ा 3, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 45, 45 आंसर होगा टोटल। इसमें फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एग्जाम में पूछा गया है इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, क्या कर सकते हैं। लास्ट के 3 नंबर 8 से कटते हैं, तो 8 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते थे।
ठीक है। या फिर हम इसको टोटल कर लेते, यानी कि 6 5 11, 11 और 7 18, यानी 9 से कटता तो 9 से भी काट सकते थे। ऐसे हम डायरेक्ट इसको कट करते तो इतना लंबा ना होकर के 2-3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, पहले 9 से कट कर लेते, उसके बाद 8 से कट कर लेते, तो वो सारा आंसर आ जाता, मतलब इतना लंबा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि आप मतलब मिस्टेक ना हो और ये चीज़ समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े आए, कुछ छोटी वैल्यू आ जाएगी, 1-2 फैक्टर बनेंगे, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गलती कहाँ होती है, पावर जो भी आएगा उसमें एक जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, ये तरीका होता है। ठीक, नाउ ट्रिक नंबर 10, यानी लास्ट ट्रिक है ये, और इसमें क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, तो x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1 निकालना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आज मोस्टली क्वेश्चन हमने वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं। x की ऐसी वैल्यू पुट करें, यानी x अगर -1 पुट करें, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें -1 पुट करते, -1 करते तो -2 ये हो जाता, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब x की वैल्यू -1 हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो -1 की पावर 2n प्लस 1 और प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर पावर 2n होता यानी तो इवन हो जाता, लेकिन 2n प्लस 1 है तो वो ऑड हो गया। माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस होता है। ठीक, तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, -2 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ वो करवाए जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या दिल्ली पुलिस है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोग हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स रटी नहीं जाती है, मैथ्स केवल समझ के फॉर्मूले याद किए जाते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आएंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए वीडियो ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।